आपके फ्लायर देख लेते हैं। देखिए एक तो ये है और इसमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जो एरिया है ये क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिपिंग मास्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद दोनों शेप को शिफ्ट के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिपिंग मास्क मेक, कंट्रोल 7 इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो कहीं से भी आप यूज़ करें इस तरीके से इसका इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। सबसे पहले मैं अंडू करता हूँ और इसको डिलीट करते हैं। देखिए जैसे फोटोशॉप में आप इमेज को क्रॉप करते हैं, वैसा ही इमेज क्रॉप का टूल यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट आ गए हैं जैसे फोटोशॉप में आते हैं, और इनको आप अपना जो फ्लायर है उसकी एज से इस तरीके से मैच कर दें और ये क्रॉप टूल की ही तरह वर्क करता है। जब आप इसे इस तरीके से क्रॉप कर देंगे उसके बाद आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से अप्लाई हो गया है और उसके बाद आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर लें, दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। उसके बाद कंट्रोल 2 लॉक करने के लिए। और अब देखिए इसको बनाना वैसे तो सिंपल ही है, आपको एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद अगर आप इमेज को देखना चाहते हैं तो इसकी ओपेसिटी कम कर लें या फिल कलर को आप हटा दें, और यहाँ पर आपको पेन टूल से सिंपल इस तरीके से पॉइंट क्रिएट कर लेने हैं और एस्केप की प्रेस की मैंने अभी। उसके बाद विंडो सिलेक्शन से इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, हल्का सा ठीक कर लेता हूँ। या आप यही काम आप लाइन टूल से भी कर सकते हैं। जैसे कि लाइन से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बाहर क्लिक एंड होल्ड किया, उसके बाद ड्रैग किया और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। और इसके भी पॉइंट को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें और इस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उसके बाद लाइन और ये जो रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम पाथ फाइंडर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसको एक बार हम अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद इसको मैं बाहर लेकर आता हूँ। अभी देखिए इसकी ओपेसिटी जो है वो कम है, इसको 100% करते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपल ग्रेडियंट क्रिएट करना है। तो ग्रेडियंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल पर हमने डबल क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो जाएगा। चाहें तो इसको आप थोड़ा सा इधर सेंटर लेके आता हूँ। देखिए अभी आप इसकी एज देख रहे हैं, इधर से ज़्यादा है इधर से कम है। तो आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखना है कि जो कलर है बैलेंस आए एकदम ऐसे। और उसके बाद यहाँ से हम कलर को पिक कर लेंगे। जैसे कि ये जो डार्क कलर है इसको मैं आई ड्रॉपर से पिक कर लेता हूँ। अगर आपको पास पास में कई सारे कलर शेड देने हैं तो इस तरीके से आप कलर्स को पिक कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर काफ़ी सारे कलर शेड आ जाएंगे। और ठीक है, उसके बाद ये वाला कलर शेड में पिक कर लेता हूँ। एक बार देख लेते हैं इसका रिजल्ट। हाँ ठीक है। और अगर आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से उतना पता नहीं चलता है, लेकिन आप यहाँ से इन पॉइंटों को जैसे भी आपको कलर का ट्रांजिशन चाहिए उसके हिसाब से आप इनको दूर या पास कर सकते हैं। तो इसका कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बस ये जो रिजल्ट आ गया है इसको हम आई ड्रॉपर की हेल्प से बाकी की जो शेप हैं उसके ऊपर इस तरीके से असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना है। देखिए एज ऊपर नीचे दोनों साइड में इक्वल स्पेसिंग आ जाए। तो ये आ गया। थोड़ा सा अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या करता हूँ कि यहाँ देखो अभी ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर तो सिंपल फ्लैट कलर चाहिए, तो ये वाला जो कलर है हम पिक कर लेते हैं। ये शेप क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं इनको कंट्रोल G से ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के बाद हम यहाँ पर इसी की साइज की, अब देखिए यहाँ पर स्नैपिंग हो नहीं रही है पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आई ड्रॉपर से ये कलर पिक कर लेते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, एक बार दोबारा क्लिक करूँगा की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसको हम टॉप से अलाइन करते हैं, लेफ्ट या राइट जो भी साइड है उससे अलाइन करते हैं। उसके बाद जूम करके और इस वाली पॉइंट को तरीके से
तो थोड़ा सा जूम करके कर दें, या तो स्नैपिंग के ऑप्शन यहाँ पर देखिए, स्नैपिंग ऑन तो हाइड, स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू पिक्सल। चलिए अभी इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप जूम करके और इस तरीके से इसके बराबर कर लें, या जो डायमेंशन आती है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना है और करीबन यहाँ तक रखना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना है और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना है। तो पॉइंट ऐड करने के लिए मैं एक गाइड क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक गाइड मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस सिंबल आएगा। देखिए अभी प्लस सिंबल आ रहा है, क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डी प्रेस करता हूँ, डिफॉल्ट कलर आ जाएंगे। और जब यहाँ पर प्लस सिंबल आएगा तब आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया पॉइंट, इसको हम ग्रिड के ऊपर ही लेकर आते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। तो पेन टूल, और देखिए ये जो एस्टर सिंबल होता है और ये जो प्लस सिंबल होता है, इसमें बहुत कम फर्क होता है। तो आपको थोड़ा सा बस देखना है कि वहाँ पर कौन सा सिंबल आ रहा है। उसके बाद ये हमने कर दिया। अब हम ये वाला कलर पिक कर लेते हैं और आउटलाइन हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है इसको हमें डिलीट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेंटर में भी हमें एक पॉइंट बनाना है। तो आपको इसका जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे इस तरीके से गाइड को रख लें और सेंटर में भी एक पॉइंट बना दें। अगर आप सेंटर में नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल जेड किया क्योंकि वो नई पाथ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया उसने। इसकी लगता है मुझे स्ट्रोक को ऑन करना पड़ेगा, तभी वो सही तरीके से कर पाएगा। तो ये हमने कर दिया, और उसके बाद इसको मैं एकदम सेंटर में रखता हूँ शिफ्ट का यूज़ करके। ओके। अब हम इन पॉइंटों को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बजाय आप यहाँ पर पेन टूल का यूज़ करें, इस तरीके से डिलीट, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके आप इस तरीके से राउंड जो ये है बना सकते हैं। कितना राउंड करना है, फिलेट कितनी चाहिए वो आप देख। तो ये हो गया सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना था। और हल्की सी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वैसे तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है नहीं, पर चाहिए तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आ रही है डिज़ाइन, वो आप करने के लिए जैसे मैंने आपको ये एक ड्रॉ करके दिखा दी, उसके बाद इसका जो कलर है वो ऐसा है। तो ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, और ग्रेडियंट ग्रेडियंट ये आ रहा है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जो डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट टूल पर आते हैं सबसे पहले ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आई ड्रॉपर से ये वाला कलर जो डार्क कलर है उसको पिक कर लेते हैं, और इस वाले पॉइंट पर ये वाला जो कलर है, जैसा भी आपको कलर चाहिए तो ये वाला कलर पिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडियंट आ जाएगा। और एक बार इसको आप शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एक बार और क्लिक करेंगे और राइट साइड से अलाइन कर देंगे इसको। कितना छोटा या कितना बड़ा करना है वो आप एक बार इस तरीके से कर लें। और उसके बाद इन वाले पॉइंटों को विंडो सिलेक्शन से हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो ये एक हमने बना दी है, और इसी की आप मल्टीपल कॉपीज और उनके अंदर अलग अलग कलर की शेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटलाइन आ रही है, तो इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, टॉप से अलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी मल्टीपल इस तरीके से कॉपीज, कंट्रोल डी ऐसे, और इनके अंदर जो भी अलग अलग कलर शेड आपको चाहिए
वो कलर शेड दे दें और वो जो डिज़ाइन है वो इस तरीके की बन जाएंगी, और बस ग्रेडियंट को ही आपको मॉडिफाई करना है। अभी के केस में मैं एक आध को डिलीट कर देता हूँ, तो ये हो। बाकी तो जो टेक्स्ट है वो आप लिख ही सकते हैं, टेक्स्ट में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा बन गया। देखिए, कलर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क हो, तो ग्रेडियंट टूल पर हम आते हैं। तो कलर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ गया। उसके बाद इन गाइड्स को आप डिलीट कर दें और ग्रुप करके इनको रख सकते हैं। उसके बाद आप ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस पर। तो देखिए, आपको ये एक साइड वाली डिजाइन बनानी है, उसके बाद दूसरी साइड आपको सिंपल रिफ्लेक्ट करनी है, और जो कलर है वो चेंज करना है। तो मैं केवल हाफ साइड ही बनाऊंगा। अब सबसे पहले हम ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं इसको मैंने ऐसे बना लिया, और हाइड्रोपर से ऐसे कलर फिल कर दिया। अब हमें केवल एक काम करना है कि ये जो पॉइंट है, सबसे पहले हम इसको कंट्रोल टू से लॉक कर देते हैं। ये जो पॉइंट है इनको सेलेक्ट करते हैं और इनको यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं, और देखिए थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। आई ड्रॉपर से ये कॉपी मैंने कर लिया कलर, और रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे। अगर थोड़ा सा अगर ऊपर करना है ऊपर कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। लेयर ऑर्डर चेंज करेंगे तो देखिए ये वाली शेप क्रिएट हो गई है। और उसके बाद ये तो हम अलग से बना के लगा देंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। इसी तरीके से ये जो डिज़ाइन है ये भी बनानी है, तो सिंपल आपको अ, यहाँ पर एक तो, चलिए पहले ये बना लेते हैं। इस वाले पॉइंट जब इसको सेलेक्ट करें तो आपको देखना है कि ये सिलेक्शन इस पर नहीं जाना चाहिए। के बाद पॉइंटों को पकड़ के मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा। आई थिंक हाँ ऐसे ही है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऐसे है कि ये ऊपर की साइड। अब हम इसी की एक कंट्रोल, इसको हम थोड़ा सा बाहर लेकर आते हैं, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। इसका एक पॉइंट दोनों शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिए विंडो सिलेक्शन से, और एरो की हेल्प से इस तरीके से बड़ा कर दिया। अब देखिए इसका कलर तो हम ऐसा पिक कर लेते हैं, और इसको हम की ऑब्जेक्ट बनाने के बाद टॉप से अलाइन कर देंगे। टॉप से अलाइन कर दिया, इसके अंदर इमेज को क्लिपिंग मास्क कर देंगे, और जैसे मैं कर ही देता हूँ। ठीक, तो हमने यहाँ पर फाइल प्लेस, कोई इमेज को हम प्लेस कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड की हो। ठीक है, मैंने ये एक इमेज प्लेस कर ली, और एम्बेडेड कर देते हैं। कंट्रोल पेज डाउन, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7। तो देखिए राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और तो ये हो जाएगा। डबल क्लिक बाहर आने के लिए ग्रुप कर लें, और ग्रुप करके ही रखेंगे हम। और बाकी तो ये पेज है सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और ऑल्ट के साथ रिफ्लेक्ट वाला टूल यूज करना है। ऑल्ट के साथ हम सेंटर पर क्लिक करते हैं, एकदम सेंटर में, और यहाँ से हम कॉपी कॉपी कर लिए। अब देखिए इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, वो देख लें। और दूसरी बात ये है कि आप ये ब्लैक वाली शेप ड्रॉ, तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम आई ड्रॉ पर तरीके से ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर हम सेंटर में एक पॉइंट क्रिएट करेंगे,
तो प्लस सिंबल से उसके बाद ये जो पॉइंट है शिफ्ट के साथ बस क्लिक करना है आपको पॉइंटों पर, ब्लू हो जाएंगे मतलब वो सेलेक्टेड हैं, और एरो की से ऊपर थोड़ा सा और ऊपर करना है तो आपको जूम। इसके बाद बस हम लेयर ऑर्डर चेंज करेंगे। तो अब देखिए ये ग्रुप में है तो आप उसको ग्रुप से हटा लें, और अब हम इसके अंदर इमेज को क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो हो जाएगा। और देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, रिफ्लेक्ट टूल, और थोड़ा सा देखिए गैप है, मैं करीबन इतना गैप ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया, तो गाइड लगा लें आप एक यहाँ पर, और गाइड के हिसाब से इसको सेट, तो वो हो जाएगा। तो देखिए ये डिजाइन बन गई। यहाँ पे आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना है, और हाँ यहाँ पे देखिए कलर में डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं और यहाँ पर ग्रेडियंट टूल पर आते हैं। तो देखिए हो सकता है कि इसमें हल्का सा ग्रेडियंट यूज किया गया हो, तो मैं जितने भी एक्स्ट्रा कलर्स हैं इनको हटा देता हूँ, और यहाँ से इस कलर को पिक करते हैं, यहाँ से इस कलर को पिक करते हैं, ये कलर यहाँ पे आ गया। ऑल्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए सेलेक्ट हो गया, हमें ग्रेडियंट टूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक बार इस पर क्लिक करते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी ठीक करते हैं, और ये पॉइंट सेलेक्टेड है, देखिए पॉइंट, और इस पर हम ये वाला कलर पिक करेंगे, और यहाँ पर ये वाला कलर पिक करेंगे। देखिए इस तरीके की शेप बन गई है बिल्कुल ठीक। और तो बाकी टेक्स्ट लिखने का काम है वो तो सिंपल ही है, और इसमें जो भी है कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें। इमेज चेंज करना तो आपको पता ही है कि जैसे इसकी इमेज चेंज करनी है डबल क्लिक करना है, एक बार और डबल, हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि एक बार और डबल क्लिक और इसको डिलीट करके इसके अंदर इमेज को प्लेस कर देंगे किसी दूसरी इमेज को, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेकंड इमेज है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, एम्बेड, और थोड़ी सी अगर नीचे करनी है कॉर्नर कट हो जाएगा। तो एक बार और, तो ये डिजाइन बन गई। तो सिंपल इस तरीके से आप ये जो डिजाइन है वो बना सकते हैं। आपको बस